पर्यावरण शिक्षण मानव के चारों ओर व्याप्त जीवित तथा भौतिक पर्यावरण का शिक्षण है। कथन किस विद्वान का है? चैंपमैन, टेलर का, ओडम का, रॉबिन्सन का या फॉकनर का? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडम। अगला प्रश्न, विभिन्न ग्रहों में कौन सा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है? बुध, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति? प्रश्न बिल्कुल सरल है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, पर्यावरणीय व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड? पर्यावरणीय व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, मीथेन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 4, पर्यावरणीय शिक्षा किसके प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है? पर्यावरण शिक्षा किसके प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है? सामाजिक प्रबंधन का, आवासीय प्रबंधन का, पर्यावरण प्रबंधन का या उपरोक्त तीनों का? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रबंधन। अगला प्रश्न है, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किस विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है? भूगोल सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त और किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान या पर्यावरणीय विज्ञान? किसका अंग माना जाता है? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक विज्ञान। अगला प्रश्न 6, जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में, भौतिक भूगोल में, पर्यावरणीय भूगोल में, वैश्विक भूगोल में, भूआकृति भूगोल में? जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में, पर्यावरणीय भूगोल में, भूआकृति भूगोल में या वैश्विक भूगोल में? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 7, पर्यावरणीय अध्ययन में गणित किस प्रकार भूमिका निभाता है? घटकों के बीच संतुलन स्थापित करने में, पर्यावरणीय घटकों को समझने के लिए, आंकड़ों को प्रस्तुत करने में, ए और बी दोनों में सहायक? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पर्यावरणीय अध्ययन में गणित किस प्रकार भूमिका निभाता है? करेक्ट आंसर कीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणित की सहायता से पर्यावरण अध्ययन को संपूर्णता प्राप्त होती है। जीवाणुओं का वितरण पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होता है। पर्यावरण और चिकित्सा शास्त्र के बीच कोई संबंध नहीं होता। पर्यावरण सोच में जीवाणुओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ लें। कथन सही नहीं है बताना है। प्रश्न 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आंसर करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जीवाणुओं का वितरण पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होता है। अगला प्रश्न 9वां,
पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी कथन सही नहीं है बताना है। यह एक जटिल विषय है। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम अनिश्चित होता है। इसका पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत होता है। इसमें किसी विषय को समाहित करना मुश्किल है। पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर कीजिए। जटिल विषय है, पाठ्यक्रम विस्तृत है, किसी और विषय को समाहित करना मुश्किल है, या पाठ्यक्रम अनिश्चित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 10। पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित माना जाता है? कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, यह सभी। पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित माना जाता है? कृषि विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान से, या उपरोक्त तीनों से। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 11वां। विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में निम्नलिखित में से किस स्तर पर पढ़ाया जाता है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या तीनों? विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में निम्नलिखित में से किस स्तर पर पढ़ाया जाता है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या निम्न तीनों स्तर पर? तो प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है विज्ञान के रूप में। अगला प्रश्न है 12वां। निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन से सबसे अधिक है? भौतिक विज्ञान से, इतिहास से, दर्शन शास्त्र से, या भूगोल से? निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन से सबसे अधिक है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भौतिक विज्ञान से। अगला प्रश्न है 13। भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? कार्य व सामर्थ्य, ऊर्जा संरक्षण संबंधी, बलों के प्रकार, या जलवायु संबंधी? भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? कार्य व सामर्थ्य, ऊर्जा संरक्षण संबंधी, बलों के प्रकार, या डी ऑप्शन जलवायु संबंधी? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा आंसर होगा करेक्ट? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी। अगला है 14th क्वेश्चन। जिन विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान, या खगोल विज्ञान? क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान। जिन विषयों की सहायता से हम पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है सामाजिक जीवन शैली एवं व्यवस्थाओं में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? भोजन संबंधित, आवास संबंधित, शिक्षा संबंधित, या उपरोक्त सभी? क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? भोजन संबंधित, आवास संबंधित, शिक्षा संबंधित, या उपरोक्त सभी? वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। अगला प्रश्न है 16वां। पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? भाषा से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, या उपरोक्त तीनों विषयों से? भाषा,
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या सभी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 17वां। पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु भूगोल व जीव विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय से प्राप्त करता है: राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, चित्रकला। प्रश्न को ठीक से पढ़ने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, सावधानी से प्रश्न पढ़ें, समझें, फिर आंसर करें और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, चित्रकला, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विज्ञान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18th। पर्यावरण कला के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्थापत्य कला का, चित्रकला का, मूर्ति कला का या उपरोक्त सभी का? पर्यावरण कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का अध्ययन किया जाता है या चित्रकला का अध्ययन किया जाता है या मूर्ति कला का अध्ययन किया जाता है या उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही हैं? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? प्रश्नों का लेवल ठीक है तो वीडियो को शेयर करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 19। भूगोल, पर्यावरण, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान आदि के अंतर्गत अध्ययन के लिए किस विषय का ज्ञान आवश्यक है? गणित का, विज्ञान का, गृह विज्ञान का, दर्शन शास्त्र का? किस विषय का ज्ञान आवश्यक है? भूगोल, पर्यावरण, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान आदि के अध्ययन के लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है? ऑप्शन ए गणित का। अगला प्रश्न है इस सेशन का अंतिम प्रश्न 20। समाज पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौगोलिक विज्ञान या मानवीय विज्ञान? समाज पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कहा जाता है सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।